गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज एक सेपरेट नॉमेनक्लेचर में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइसाइक्लो कंपाउंड। सेपरेट वीडियो, ज्यादा एग्जांपल्स है नहीं इसमें, गिने चुने एग्जांपल्स हैं। तो इसमें रूल आपका यही है, रूल इसके जो रूल है, तो सबसे पहला एक ही रूल है इसमें कि अगर मान लीजिए मोर देन वन साइकिल प्रेजेंट है, तो मोर देन वन साइकिल होंगी कैसे। आपके घर में दो कमरे हैं, तो दो कमरों के लिए एक बीच में वॉल होगी जो दो कमरों को सेपरेट कर रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो मान लीजिए आपका ये एक साइकिल है, अगर ये आपकी सिंगल साइकिल है तो इसको बोलेंगे मोनोसाइक्लो, और लिखते साइक्लो है। मैंने बताया था कि मोनोसाइक्लो को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं कि मोनो रिप्रेजेंट करो, आप साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेटिंग मतलब दैट्स इट। अगर मान लीजिए यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन आपको इस जो मोनोसाइकिल के साइकिल को, मतलब एक साइकिल को दो सेपरेट, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही। अब ये भी मैटर जरूरत नहीं है कि आपको बराबर में कर रही है कि नहीं, मतलब मोर देन वन साइकिल हो गई, एक साइकिल ये हो गई, एक साइकिल ये हो गई। तो ये जो आपकी लाइन हो गई, ये आपका ब्रिज की तरह काम करेगा। ब्रिज जो आपके रोड में पुल होते हैं उसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज दैट इज नोन एज पुल। तो ये आपका ब्रिज हो गया, दिस इज नोन एज ब्रिज। हमें सबसे पहले जब नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करने होते हैं, तो हमें सबसे पहले ब्रिजिंग कार्बन एटम को सर्च करना पड़ता है कि वो कहां पर प्रेजेंट है। ब्रिजिंग कार्बन एटम, इसमें एक ही रूल है कि नंबरिंग आप ब्रिजिंग कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे, दूसरा कोई रूल नहीं है। पहला रूल एक ही है कि नंबरिंग आप ब्रिजिंग कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे। दूसरा रूल ये है कि ब्रिजिंग कार्बन एटम से स्टार्ट करने के बाद रोटेट किधर करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड। 3D में है तो अप साइड डाउन साइड भी होंगे, अदरवाइज दो ही रोटेशन होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेट आप उधर करेंगे जिधर आपके मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग होगी। बस दो रूल। पहला रूल, आप ब्रिजिंग कार्बन एटम को सर्च कर लीजिए, नंबरिंग आपको ब्रिजिंग कार्बन एटम से देनी है। और रूल नंबर 2 है कि आपको रोटेट उधर करना है जिधर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपका ब्रिजिंग कार्बन एटम है, दिस इज ब्रिजिंग कार्बन एटम। ये ब्रिज कार्बन एटम है, ये भी ब्रिज कार्बन एटम। तो नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे यहां से, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से इसलिए कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है, पाई बॉन्ड भी मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, रोटेट इधर करेंगे 1 2 3 4। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे कि ब्रिजिंग, अगर ब्रिज में कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको लास्ट में नंबर देते हैं, बीच में नहीं देते हैं। तो 1 2 3 4 ये ब्रिज कार्बन एटम है तो इसको बाद में देंगे। 5 ये नंबर हो जाएगा 5, ये नंबर होगा 6, ये नंबर होगा 7। दैट इज द, इसका नॉमेनक्लेचर होगा 5 नहीं 6 साइक्लोप्रोपेन, 6 साइक्लोप्रोपेन, देन बाईसाइक्लो। नंबर ऑफ जितनी साइकिल होंगी उससे एक कार्बन एटम ज्यादा है, ये भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आप सभी लोगों को कि जितनी साइकिल होंगी उसमें जो बीच में आपकी कार्बन एटम की पोजीशन बताता है वो कार्बन एटम एक ज्यादा कार्बन एटम होगा। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखना है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देख लीजिए इसका रूल क्या है, जो ब्रिज कार्बन एटम उसको आप बंद कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, इसको मैंने बंद कर लिया। तो इधर आपके टोटल कार्बन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1 2 3, ब्रिज में कितना है 1, तो इसका ऑर्डर होगा 3.2.1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इधर आपके 1 2 3 कार्बन, इधर आपके 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। तो दैट इज द 6 साइक्लोप्रोपेन नहीं सॉरी साइक्लोप्रोपाइल बाइसाइक्लो 3.2.1, दैट इज द 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, ऑक्टा, दो डबल बॉन्ड दो है तो ऑक्टा, देन 2,5 डाई इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताया था आपको कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड में कंसीडरेबल नहीं होता तो फिर वो आपके स्पेशल नॉमेनक्लेचर में आते हैं और उसका हम सफिक्स में इस तरह से लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये कार्बन आपका रूट वर्ड में कंसीडरेबल हो जाता तो फिर इसका 2 डिग्री सफिक्स हम लिखते हैं ओइक एसिड। ये भी सफिक्स ही है, ये भी 2 डिग्री सफिक्स ही है, लेकिन ये स्पेशल नेम है क्योंकि हम रूट वर्ड का कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, आई थिंक क्लियर होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन रूट वर्ड में कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम रूट वर्ड का कार्बन
सॉरी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड में कंसीडर कर लेते तो फिर ओइक एसिड आता, राइट ना, मैं पहले बता चुका हूँ ये। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में एक ब्रिजिंग कार्बन एटम ये है, ये दो ब्रिजिंग कार्बन एटम है, तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रोटेट आप इधर करेंगे 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7, सॉरी 5 6 इधर नहीं देंगे क्योंकि ब्रिजिंग कार्बन एटम है, 4 के बाद आपका आ जाएगा 5 देन आएगा 6 5 6 7 इधर आपका 8 और 9, तो इसमें दो साइकिल है, दैट इज द बाई साइक्लो, दो कार्बन एटम 1 2 3 इधर है 1 2 इधर है 1 2 3, दैट इज द 3.3.2, टोटल 9 कार्बन है, दैट इज द नोन, एक मल्टीपल बॉन्ड है नोन 3 इन, नोन 3 इन, तो इसको आप लिख सकते हो नोनेन, नो एन दैट इज द 3 इन, ANE, नोनेन, नोनेन का ई हट जाएगा, नोन एन 3 इन, 3 इन, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ब्रिजिंग कार्बन एटम ये है, ये 1, तो नंबरिंग आप ब्रिजिंग कार्बन एटम से स्टार्ट करो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, रोटेट किधर करेंगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ से कर रहे हो तो 1 2 3 4 इधर आप रोटेट करिए 5 6 7 और 8, तो इसका नॉमेनक्लेचर बहुत इजी है, इसका नॉमेनक्लेचर होगा बाई साइक्लो, इधर आपके 2 इधर है 3 इधर है 1, दैट इज द 3.2.1, 8 कार्बन है, दैट इज द ऑक्टेन, ऑक्टेन। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 क्लियर हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट लगता है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका Br है ब्रोमीन और ये आपका CH2 है, मैं ध्यान अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज द Br ब्रोमीन एंड दिस इज द C2H5। देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने ब्रिजिंग कार्बन एटम को आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रिज कार्बन एटम को पहचान लिया, तो आपका 90% प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो गया। ये है ब्रिज कार्बन एटम, ब्रिज कार्बन एटम आपका वो होगा जो मोर देन 1 साइकिल में डिवाइड कर रहा होगा, दैट इज नोन एज ब्रिजिंग कार्बन एटम। तो ये ब्रिज है आपकी बन रही है, एक साइकिल ये बन रही है, एक साइकिल ऐसे 3D में उठा के देखो तो एक आपकी साइकिल पूरी ये है सेपरेट, दूसरी सेपरेट साइकिल ये है, तो ये ब्रिज आपके कार्बन एटम है, ब्रिजिंग कार्बन एटम। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रोटेट आप इधर करेंगे क्योंकि इधर सीनियर फंक्शनल ग्रुप मिले हुए लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इसको आप नंबरिंग नहीं दे सकते 6 में क्योंकि आपका ब्रिज कार्बन एटम, तो 6 इसको देना पड़ेगा, 7 8 9 9 राइट, और 9 10 11, कुछ बच्चे को दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर 9 है तो कार्बन भी हम कंसीडर कर लेते हैं, एथाइल के 2 कार्बन कंसीडर कर लेते हैं, अब वो साइकिल के बाहर है तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ये कार्बन कंसीडरेबल नहीं होंगे। अब इसका रूल क्या है, रूल वही है, सबसे पहले प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, प्रफिक्स में आप पहले 2 डिग्री प्रफिक्स लिखिए प्लस 1 डिग्री प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री प्रफिक्स में आप क्या जाएंगे, दैट इज द जूनियर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द 6। इसका आंसर देखिए 1 2 3, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम रब कर देते हैं, जगह हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 6,9 6,9 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, मोर देन 1 जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था कि जूनियर में कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, जूनियर में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ओनली अल्फाबेटिकली ऑर्डर आप अरेंज करते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि नौकर हमेशा नौकर ही रहता है, उसकी औकात कभी मालिक बनने की नहीं हो सकती अगर छोटा नौकर है तो, दैट्स इट। चलिए एग्जांपल अच्छा नहीं है, हाँ 6,9 डाई ब्रोमो, 6,9 डाई ब्रोमो, देन 9 इथाइल, अरे यार 6,9 डाई ब्रोमो, 9 इथाइल, 9 इथाइल। अब आपका देखिए अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मोर देन 1, इफ मोर देन 1 सीनियर फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन ओनली 1 सीनियर फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑल अदर लेफ्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज बिहेव एज अ जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सिर्फ एक ही सीनियर होगा, बाकी सभी जूनियर हो जाएंगे। सीनियर कौन सा होगा, प्रियोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर, तो प्रियोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर ये दोनों सीनियर है, CONH2 कार्बोक्सामाइड और ये CO कीटोन ग्रुप, तो दोनों ही सीनियर है, लेकिन ये आपका
सीनियर हो जाएगा CONH2 और CO कीटोन ग्रुप आपका जूनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा देन 2 ऑक्सो, जूनियर हो गया ना, अपनी औकात में रहेगा, जूनियर मतलब 2 डिग्री प्रफिक्स में आ जाएगा, प्लस रूट वर्ड 2 डिग्री प्रफिक्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल दैट इज द क्या है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर देखिए, बंद कर लीजिए तो 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 इधर है, 1 इधर है, दैट इज द 4.3.1 कार्बन एटम की पोजीशन 1 2 3 4, ध्यान से देखिए आप 1 2 3 एंड ब्रिजिंग कार्बन एटम पर एक ही है, तो 4.3.1 दैट इज द 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो आपका हो जाएगा एल्काडाइन, दैट इज द नोना, 9 है कार्बन एटम, तो नोना 1 पर है, 3 पर है और 6 पर है क्या, मल्टीपल बॉन्ड, तो नोना 3,6 डाई इन 3 कार्बोक्सामाइड, 3 कार्बोक्सामाइड, ये आपका आंसर है। इसका आंसर है 6,9 डाइब्रोमो 9 इथाइल 2 ऑक्सो बाईसाइक्लो 4.3.1 नोना 3,6 डाई इन 3 कार्बोक्सामाइड। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 6,9 डाइब्रोमो 9 इथाइल 2 ऑक्सो बाईसाइक्लो 4.3.1 नोना 3,6 डाई इन 3 कार्बोक्सामाइड। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर आपको रूल पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नॉमेनक्लेचर का हमने पहले डिस्कस किया था और अभी फिर से डिस्कस कर देता हूँ। क्या रूल है नॉमेनक्लेचर का? दैट इज द 2 डिग्री प्रफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, यही था ना। 2 डिग्री प्रफिक्स आपके थे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द ऑल एल्काइल ग्रुप, हेलोजन एटम्स, NO2, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इपॉक्साइड, दैट इज नोन एज जूनियर फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री प्रफिक्स में आपके क्या आते थे? नंबर ऑफ साइकिल। रूट वर्ड में आपका क्या आता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या इसको बोल सकते हैं आप पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। 1 डिग्री सफिक्स में आपके क्या आते थे? नंबर ऑफ बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। और 2 डिग्री सफिक्स में आपका क्या आता है? 2 डिग्री सफिक्स में आपका आता है दैट इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जो कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप की एक ऑलरेडी मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा रखा है। तो ये आपका रूल होता है, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। क्लियर है ना? तो इस बेसिस पर हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये जूनियर है सभी, और अगर एक से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एग्जांपल भी इसका दिया था यार, वेरी सिंपल एग्जांपल, कि किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल तो एक ही हो सकता है भाई, एक से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं हो सकते हैं क्या? दूसरा होगा तो वाइस प्रिंसिपल होगा। किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक ही हो सकते हैं, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक ही हो सकता है, दूसरा होगा तो वाइस चीफ होगा, वाइस सीएम, दैट इज वाइस सीएम, वाइस चीफ मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राइट ना। तो एक से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो है तो सीनियर, लेकिन विद रेस्पेक्ट दैट CONH2 के रेस्पेक्ट में कीटो जो ग्रुप है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में CONH2 ऊपर है, कीटो ग्रुप नीचे है, सिंपल सी बात है। और जब जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनका प्रफिक्स लिखते हैं, सीनियर का ओनली सफिक्स लिखते हैं। हम ऑलरेडी ये सब बातें कर चुके हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में भैया 1 2 3 4 टोटल 4 साइकिल है। ब्रिजिंग कार्बन एटम आपके बहुत है, 1 2 3 4 5 6 ब्रिजिंग कार्बन एटम है और टोटल 3 ब्रिजेज है, 3 ब्रिजेज, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इधर से स्टार्ट करो तो रोटेट इधर करना पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करो तो रोटेट इधर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन हो गए ब्रिज के, तो रोटेट 1 के बाद 2 3 4 ऐसा मत दे देना। अगर आपने ऐसे नंबरिंग करी तो वो गलत हो गया। तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये सब चीजें मुझे रब करनी पड़ेगी, रब कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा दैट इज द टेट्रासाइक्लो
4 साइकिल है तो टेट्रा साइक्लो, इसका मतलब बीच में कार्बन एटम कितने आएंगे 5। तो एक बीच में कार्बन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ब्रिजिंग कार्बन एटम मैंने माना है तो इनको बंद कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले आएगा 8, इधर कितने हैं 2 और बीच में कितने हो जाएंगे 0 0 0। जब कोई नंबर नहीं बचता तो 0 0 अप्लाई कर दो। और लेकिन याद रखना कि अगर मोर देन 1 0 आपने लिखा है तो 0 की पोजीशन भी बताना पड़ता है। हवा में बात तो नहीं कर रहे हो, 0 कौन सा 0 है, कहाँ का 0 है, किस नंबर का 0 वो बताना पड़ता है। यहाँ पर टेट्रासाइक्लोन तो बीच में 2 तो कार्बन एटम मिल गए। मान लीजिए ब्रिजिंग, ये ब्रिज कार्बन एटम मैंने माना है, सबको ध्यान से दिख रहा होगा है ना, दिस इज नोन एज ब्रिजिंग कार्बन एटम। इधर आपके 1 2 3 4 कार्बन एटम है, इधर भी आपके 4 कार्बन एटम, तो 4 4 8। इधर आपके पीछे बैक साइड आपके बच्चे 2 कार्बन एटम, दैट इज द 8 2। देन बीच में आपका 0.0.0। अब 3 कार्बन सॉरी 3 जीरो कौन कौन से हैं, तो पहला 0 है आपका 2,5 का, 2,5 का, ये देखिए 2,5 के बीच में कोई कार्बन नहीं है। देन दूसरा 0 है आपका 6,9 का, ये देखिए 6,9 के बीच में कोई 0 नहीं है। देन नेक्स्ट 0 है आपका 10,1 का, 10,1 का कोई 0 नहीं। तो टेट्रासाइक्लो 8.2.0.0.0 और सभी 0 की मैंने पोजीशन भी बता दिया, दैट इज द ये 0 है आपका 10,1 का। ब्रैकेट क्लोज, टोटल है आपके 12 साइकिल 12 कार्बन, दैट इज द डूडेकेन, डूडेकेन, दिस इज द आंसर। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर ये 7 है, 7, इसको मान लेते हैं 8। तो एग्जाम्पल नंबर 7, हाँ एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 5 भी क्लियर होगा, 5 के बाद ये सारी 6 है, दिस इज द 7। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए यहाँ पर आपके नंबर ऑफ साइकिल, ये ब्रिजिंग कार्बन एटम है, ये है ब्रिज कार्बन एटम, ये तो नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करो और रोटेट आप इधर कर जाओ 1 2 3। इसको नंबरिंग नहीं देंगे पहले, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज कार्बन एटम है। 4 5 6 बीच बाद में इसको देंगे 7। यहाँ पर साइकिल कितनी है 1 2 एंड 3, टोटल 3 साइकिल है, तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा ट्राईसाइक्लो। बीच में कार्बन एटम की पोजीशन आ जाएगी 4, जितनी भी साइकिल्स होंगी उससे एक ज्यादा बीच में पोजीशन आएगी, तो ट्राईसाइक्लो। तो इधर आपके 1 2 3, इधर आपके 2, इधर आपका 1 0, दैट इज द 3.2, यही होंगे ना ब्रिजिंग कार्बन एटम 1 2, इधर भी 2 और इधर सॉरी 2 आएगा 2.2.1.0। और ये 0 कौन सा है, ये 2,6 का 0 है, 2,6। टोटल कार्बन एटम कितने हैं 7, दैट इज द 7 के लिए हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हेप्टेन, इसका आंसर हो जाएगा ट्राईसाइक्लो 2.2.1.0 हेप्टेन। गेटिंग माय पॉइंट। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। सभी को क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एग्जांपल नहीं बन सकते। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सभी आपके ब्रिजिंग कार्बन एटम है। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए इधर से हमने स्टार्ट कर दिया तो इधर रोटेट नहीं करेंगे, इधर रोटेट करना पड़ेगा। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज द 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 16 और 17, टोटल 17 कार्बन है। साइकिल कितनी 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइकिल्स है, दैट इज द हेप्टासाइक्लो, 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 हेप्टासाइक्लो है तो बीच में कार्बन एटम की पोजीशन कितनी आएगी 8। हेप्टासाइक्लो मतलब 7 साइकिल है तो बीच में कार्बन एटम की पोजीशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 साइकिल है तो बीच में कार्बन एटम की पोजीशन आएगी 8। अब मान लीजिए हमने ये कार्बन एटम माना तो इधर आप काउंट करो तो 2 2 4 6 6 3 9 3 12 12 2 14, तो दैट इज द 14.2। अरे भाई ये ब्रिजिंग कार्बन एटम है तो इनको दोनों को हाइड कर लिया, बंद कर लिया, तो पीछे वाले कार्बन एटम ये दोनों बच गए। इसके अलावा जो बचे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बचे, इधर पीछे 2 और बाकी आपके 0 0 0, कितने कार्बन 0 आएंगे 6 0 आएंगे, दैट इज द 2 3 4 5 6 6 0। और 6 0 में
60 किसका किसका आएगा, तो जीरो के पोजीशन भी बता देते हैं। पहला जीरो आएगा 1.3 का, 1,3 का, दूसरा आएगा 3,6 का, 3,6 का, तीसरा आएगा 6,10, नेक्स्ट वन इज द 10,13, नेक्स्ट वन इज द 13, अरे यार यहाँ पर 16 होगा, देन ये 17 होगा, देन ये 18 होगा। नंबरिंग गलत कर दिया था, सॉरी, आप चेक कर लेना। 1 2 3 1 2 3, अभी फिर से गलती कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 और 18। सॉरी, एक बार आप नंबरिंग चेक कर लेना। 18 कार्बन होंगे रूट वर्ड में, 18 कार्बन, साइकिल तो आपकी 7 ही होंगी। तो आपका पहला जीरो होगा 1,4 का, 1,4, दूसरा जीरो होगा 4,7 का, तीसरा जीरो होगा 7,10 का, देन नेक्स्ट जीरो होगा 10,13 का, देन नेक्स्ट जीरो होगा 13,16 का, और लास्ट जीरो होगा 16,1 का। टोटल आपके 18 कार्बन है, दैट इज द ऑक्टाडेकेन। ऑक्टाडेकेन। तो ये आपका बाईसाइक्लो के कंपाउंड, बाईसाइक्लो का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल के साथ आपका स्पाइरो कंपाउंड भी स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।